कोलतार से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगार का त्रिनेत्र, काले डरावने चौगे नुमा वस्त्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लोहे का भयानक दंड, डमरू, त्रिशूल और तलवार, गले में नाग, ब्रह्मा का पांचवा सिर और काले कुत्ते की सवारी। आज हम बात करेंगे शिव के ऐसे उग्रतम अवतार की जो केवल भय का अंत ही नहीं बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा भी करते हैं। काल भैरव। भैरव जो देखने में भयंकर और भय से रक्षा करने वाले हैं, शिव के पांचवें अवतार माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। यही तिथि भैरवाष्टमी के नाम से जानी जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शिव का तिरस्कार किया और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने का अहंकार किया। ब्रह्मा के इस अहंकार से शिव के क्रोध से प्रकट हुआ एक प्रचंड और विकराल रूप काल भैरव। उस वक्त यह प्रचंड काय भैरव ब्रह्मा को दंड देने के लिए आगे बढ़े और अपनी कनिष्ठ यानी छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। परंतु इसकी वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से जुड़ गया। भगवान शिव ने भैरव को तीर्थ यात्रा करने का निर्देश दिया, परंतु कोई भी तीर्थ इस पाप को समाप्त नहीं कर सका। अंत में भगवान नारायण ने काल भैरव को काशी जाने का सुझाव दिया। काशी पहुंचते ही ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ से अलग हो गया। तब से यह माना जाता है कि सिर्फ काशी ही ऐसी पवित्र भूमि है जहां ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद से काल भैरव काशी के कोतवाल बन गए, यानी सिक्योरिटी गार्ड। ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान के चाहे कितने भी बुरे कर्म क्यों ना हो, अगर वह काशी में आकर प्राण त्यागता है तो उसे मोक्ष निश्चित रूप में मिल जाता है। लेकिन इस मोक्ष से पहले उसे भैरव की भयंकर यातना से गुजरना पड़ता है। यह यातना इतनी तीव्र और पेनफुल होती है कि यह उसके जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देती है और उसे पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है। कहते हैं यह भैरव यातना आत्मा को मोक्ष के योग्य बनाने की अंतिम परीक्षा है। यह भी माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब उग्र भगवान नरसिंह शांत नहीं हो पा रहे थे तो भैरव ही थे जिन्हें उन्हें शांत करने के लिए प्रकट होना पड़ा था। जिस प्रकार इस संसार में हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त रखते हैं, उसी प्रकार काशी में कर्मों की देखरेख काल भैरव करते हैं। शिव पुराण में भैरव को शिव का पूर्ण रूप बताया गया है। उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट, भय और पाप समाप्त होते हैं। उनकी आराधना धर्म, न्याय और साहस का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है जब भगवान शिव ने अपने अंश से काल भैरव को प्रकट किया तो इस प्रचंड और दिव्य रूप के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि वे भी अपनी शक्ति से एक देवी उत्पन्न करें जो भैरव की अर्धांगिनी बनकर उनकी शक्ति और तप का संतुलन साधे। तब माँ पार्वती ने अपने दिव्य अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया। देवी भैरवी न केवल भैरव की पत्नी हैं बल्कि उनकी समान रूप से प्रचंड और करुणामय शक्ति का प्रतीक भी हैं। अगर आप भी काल भैरव की महिमा से प्रेरित हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही अद्भुत रहस्य और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।